हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी के सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम आए हैं अपने 9th क्लास के पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 लेकर। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। तो आई रेकमेंड यू इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पॉलिनोमियल पढ़ भी रखा है तो भी एक बार उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना है अपना। कॉन्सेप्चुअल या स्वल जो भी होता है, मतलब कॉन्सेप्ट फुल वीडियो है वो, बहुत ही ज़्यादा। और उसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते किसके हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँगा आप उस वीडियो को देख कर ही इस वीडियो पर आए हो, तो इसलिए ज़्यादा बेसिक्स में हम नहीं जा रहे होंगे। आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे, इसलिए आप उस वीडियो को देख के आओगे तो आप ही का फ़ायदा है। चलिए प्रोसीड करते हैं। हम जान चुके थे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2x² + 4x + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल की टर्म्स में लिखा हो उसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे होते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। इस केस में 2, इस केस में 1। हमने ये भी देखा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुई थी उसमें। आज हम देखते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस तरह से करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बटोर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपसे x² + 1 को ऐड करो, किसमें, ऐड विद 6x² + x, तो हम किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखने वाली बात केवल ये है कि हम देखते हैं वेरिएबल वाले टर्म को। वेरिएबल वाले टर्म यानी x और x², और जिसके वेरिएबल्स सेम हों दो वैल्यूज़ में जो हमें दी गई होती है, जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन करना होता है। जैसे यहाँ पर ऐड वाला ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये और ये दो एक्सप्रेशन है, इसमें फिर हम देखेंगे वेरिएबल वाले चीज़, और वेरिएबल भी सेम पावर वाले, जैसे इसमें x² और x²। अगर ये दोनों वेरिएबल वाली वैल्यू और उनकी पावर सेम मिल जाती है तो हम फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके कोफिशिएंट के साथ। मुझे पता है थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो गई, थोड़ा लो करके चलते हैं। वैसे 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं आता। दो एक्सप्रेशन, उसमें फिर हम पकड़ेंगे वेरिएबल को, वेरिएबल की भी हम फिर देखेंगे पावर। अगर पावर जैसा सेम आ रहा है, जैसे इसमें x², तो इसमें देखते हैं अगर x² है तो उसके साथ ही इसके कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें कोफिशिएंट के साथ, यानी 6 और इसका क्या कोफिशिएंट है 1, तो दोनों मिलके हो गए 7x², क्योंकि हमें ऐड करना है। और यहाँ पर देखेंगे x, क्या x जैसा इसमें कुछ है, नहीं, तो फिर x को केवल सिंपली लिख देंगे। और वहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है +1, तो ये हमारा ऐड करने पर आंसर आएगा। अगर इसको माइनस करते, किसको, मान लो 6x² + x में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x² + 1, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब लास्ट वाले में से इस वाले को घटाना है, यानी x² + 1 में से माइनस कर दो 6x² + x को। लॉजिकल है चीज़ें, देखना इनको ध्यान से। माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ करने पर क्या आएगा, -x² + 1 - 6x²। इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, -x। अब हम ऑपरेशन को अपने को आगे बढ़ाएंगे। पहले देखेंगे x² वाली चीज़, क्या इसमें और जगह पर x² है, हाँ यहाँ पर। अब इसके ये जो होते हैं हमारे कोफिशिएंट, इनके साथ कुछ भी ऑपरेशन लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का, जिसका आगे कोई भी साइन नहीं होता उसको प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन अपना लग रहा होगा। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, यानी यहाँ पर माइनस होगा। माइनस करने पर क्या आएगा, 5x²। 5 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये यहाँ पर आएगा माइनस का। अब माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है।
ठीक है। और x जैसा कुछ है नहीं तो -x और +1, इस केस में हमारा ये आंसर आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी क्योंकि 8th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। नहीं पढ़ाई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इतना मैंने बेसिक सा बता दिया है और अगर फिर भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो 8th क्लास का या तो किसी टीचर से या फिर कहीं पर कोई चैनल या फिर कोई वीडियो लेक्चर देखकर हम आएंगे और वहाँ से ज़्यादा अपना कवर अप कर लेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अलजेब्रा या फिर किसी भी चीज़ के, तभी उस चीज़ पर आगे प्रोसीड किया जा सकता है। ये तो देखा हमने किसका, सब्ट्रैक्ट और ऐड का खेल। इसी तरह से डिवाइड भी होते हैं अपने, डिवाइड के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पूरे, उसको आगे ही छेड़ेंगे। अब पढ़ते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ज़ीरो क्या होते हैं। अब जब हमें एक पॉलिनोमियल यानी x² + 2x + 1 जैसी कुछ चीज़ दे रखी है, यानी ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो हम बोल सकते हैं इसको पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। समझ रहे हो, ठीक है। ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरीका। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 यानी डाल दें तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ, अब पॉलिनोमियल ऑफ 1 हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 1, फिर क्या आएगी, x की जगह हर जगह वैल्यू हम डाल देंगे उसकी जो भी हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको ऐड करने पर क्या आएगा, 4। अगर x की वैल्यू 2 डालने को बोल दे यानी p2 निकालने के लिए बोल दे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1 यानी 4 4 8 9 आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जीरोज़ लिखा है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू पॉलिनोमियल की वो वाली वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए। पॉलिनोमियल में वो वैल्यू रखो, वो मान लो a है, वो a जिस पर इसकी वैल्यू 0 आ रही हो, उसको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक और चीज़ गाइज, जो भी हमारी एक्सप्रेशन की पावर डिग्री होती है, डिग्री यानी क्वाड्रेटिक के केस में 2, उतने ही हमारे जीरोज़ आते हैं। जीरोज़ = डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और लीनियर के केस में 1 आता है। फॉर एग्जांपल जब हम 8th क्लास में थे तो वहाँ पे हमने ऐसी चीज़ें देख रही थी, x + 2। इसकी हमें अगर जीरोज़ निकालने थे तो हम कैसे निकालते थे, इसको इक्वेट कर देते 0 से, और x की वैल्यू फिर इसको इधर भेजने के बाद -2 के -2 पर वैल्यू 0 आ रही होगी इस पॉलिनोमियल की, यानी ये एक पॉलिनोमियल ऑफ x है। जब हम इसमें पॉलिनोमियल -2 रखेंगे तो यहाँ पर 0 वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, -2 + 2 यानी 0 हो गया ना। ये तो हो गया लीनियर का केस। क्वाड्रेटिक में भी 0 आती है वैल्यूज़। अब उसका थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़े एग्जाम्पल उठाते हैं। डिटेल में क्या एग्जाम्पल देखते हैं। NCERT का एग्जाम्पल उठाते हैं, सीधा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है x = 5x² - 3x + 7। इसकी वैल्यू निकालो एट x = 1। x = 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, बस क्या करो, x की जगह 1 रख देंगे। 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7, 5 - 3 + 7 कितने हो गए, 2 9 आ गई। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 1। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 कुछ फारसी की आंखें बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, अगर वो पॉलिनोमियल को, अब जो ये वेरिएबल मैंने बोला था, वेरिएबल को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, x y z a b c, कुछ भी एक्सप्रेशन में कुछ भी दे सकता है, ये तो अपने मानने के ऊपर बात है। अगर t की टर्म्स में मैं ले लूँ इसी को, ये थर्ड एग्जाम्पल है, 4t⁴ + 5t³ -t² + 6 एट t = a। t = a पर वैल्यू निकालो। सीधा सीधा इसकी जगह pt की जगह रख देंगे हम pa।
वैल्यू निकल के आ गई, टी की जगह बस ए आ जाएगा, इसमें तो और कुछ नहीं, क्योंकि कोई डिजिट तो है नहीं जिसको सॉल्व किया जाए। ए की पावर 4 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, ये आ गई हमारी वैल्यूज़ निकल के। इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को रखने के बाद उस वैल्यू को जिस पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल आगे करके देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। फिर से लीनियर का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी लीनियर से हम थोड़ा समझ लेते हैं, इससे वाइब आ जाएगी, हमें फीलिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं एग्जांपल लूँ लीनियर का, 5x प्लस 10 के जीरोज़ फाइंड करो, के जीरो फाइंड करो, तो क्या हम देख लेंगे इस तरह से, इसकी वैल्यू को इक्वेट करेंगे पहले 0 से, बराबर 0। यहाँ से हम देखेंगे 5x बराबर -10, इसको उधर ले जाएंगे। अब x की वैल्यू 5 को इसके डिवाइड में भेज दो, x इक्वल्स टू -2, निकल के आ गई वैल्यू। ये है हमारा इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जो हमें गिवन था 5x प्लस 10। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करें? क्या हम इसकी वैल्यू डाल के देख सकते हैं? ये हमारा पॉलिनोमियल था x का, इसमें अगर p की वैल्यू -2 x की वैल्यू -2 डालें तो क्या निकल के आएगा? -2 प्लस 10 -10 यानी 0। इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में ये वाली वैल्यू डालने पर वैल्यू मिली हमें 0, इसलिए इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नोट करो फटाक से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। अभी हम एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब वेरीफाई करो, पुष्टि करो। 2 and 0 आर zeros of polynomial, zeros of polynomial क्या है? पॉलिनोमियल x² - 2x, इसके ये जीरोज़ हैं, फाइंड करो। पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें? x² - 2x, और हमें वेरीफाई करना है 2 और 0 को। जब हम वैल्यू 0 डालेंगे p0, तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो यानी 0 आ गया। तो यानी p0 तो हमारा एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 0 0 हमारा एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x होगा। अब बात करते हैं 2 की। अगर p में 2 की वैल्यू 2 डाल दिया जाए वैल्यू को, तो 2 × 2 की पावर 2 -2 × 2, फिर से 4 - 4 आएगा, यानी 0। तो ये भी हमारा जो 2 है ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। समझे? क्योंकि पॉलिनोमियल की उस वैल्यू पर 0 वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल देंगे। नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये तो सारा हो गया सॉल्व जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर। हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जितनी डिग्री उतने जीरोज़। तो इस चीज़ को हम अपनी खोपड़ी में कतई अंदर तक उतार लेंगे। डिग्री बराबर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोज़ कितने आएंगे? जितनी हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, ये गोल्डन लाइन है, लिख लो इसको, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, क्योंकि 5 एग्जाम्पल है, 5 के 5 अपने हो गए, और जो एक आधा छोड़ा है बीच में वो बच्चे गए कतई। क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस। एक पॉलिनोमियल दे रखा है,
बच्चा क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, किस किस पर वैल्यू निकालनी है? पहली तो x बराबर 0, -1 और 2, इन तीन वैल्यू पर वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। तो P0 क्या होगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3, 3 वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू -1 पर कितनी आएगी? 5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, -5 -4 इंटू -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 3। तो क्या आएगा? माइनस का 9 प्लस का 3 यानी माइनस का 6। P की वैल्यू जब हम 2 पे निकालेंगे तो क्या आएगी? 5 इंटू 2 यानी 10 माइनस 4 इंटू 4 माइनस का 16 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। ठीक है, नोट करो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे हलवा ही हैं। अभी तो इस एक्सरसाइज तक तो हलवा ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोलता है? फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं और हमें P0, P1 और P2 निकालने हैं हर एक एक्सप्रेशन के। पहला एक्सप्रेशन वो क्या गिवन है? Py। अब जरूरी नहीं है एक्स ही वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। पोलिनोमियल ऑफ y यानी y के टर्म्स में वेरिएबल दिया होगा हमें। वेरिएबल क्या है? एक्सप्रेशन क्या है? -1 ये है एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? किसी भी टर्म्स में किसी भी वेरिएबल के साथ वो दे सकता है, पोलिनोमियल ऑफ t। और पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है? 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, वैल्यूज डालेंगे। P0 पर कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 0 - 0 + 1 यानी +1। P1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 1 + 1 यानी 1 से 1 कट जाएगा, 1। P2 पर वैल्यू कितनी आएगी? 4 - 2 + 1 यानी कितनी आई? +3। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ। इसमें भी वैल्यू निकालते हैं। P0 पर 0 0 0 यानी 2, P1 पर 2 1 3 3 2 5 और -1 यानी 4। और P2 पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी। 2 + 2 4, 2 का स्क्वायर, अरे सॉल्व भी कर लेते हैं यार। 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 2 4, 4 इंटू 4, 4 2 8, 4 2 8 और 4 8 4 12 -8, 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो अपने बचे हुए 3 और 4 क्वेश्चन 2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम होंगे, बस उसमें हम वैल्यूज डाल रहे होंगे। थर्ड तो क्या है? थर्ड में तो केवल x³ दे रखा है यार, px और x³ दे रखा है। ये क्या 0 पे क्या होगी? P0 0 वैल्यू निकल के आ जाएगी, P1 पे 1 वैल्यू निकल के आएगी, P2 पे 8 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 4 क्वेश्चन और फिर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वो दे रखा है a - b और a + b जैसा कुछ दे रखा है, तो इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिख लेंगे। इसमें लिखने के बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। बता ही देता हूँ कैसे लिख रखा है उसने। x - 1 x + 1 लिख कर दे रखा है, जिसको हम x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही, तो इसको 2 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। x² - 1। अब इसकी 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? -1। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 1 0 और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 4 - 1 3। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब
इंडिकेटेड जो इंडिकेट कर रखा है हमें हर क्वेश्चन के अगेंस्ट, उसको वेरीफाई करो कि वो इसका जीरो है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट कराऊँ या फिर तो मैं सीधा तगड़े वाला करा दूँ? पहले फर्स्ट ही कराते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेंगे इसके, बाकी आपका होमवर्क। 3x + 1 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, जिस पर हमें वेरीफाई करना है 1/3 माइनस है ना, हाँ ये इस पर वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं। तो p की वैल्यू किस पर टेस्ट करनी है, -1/3 पर। तो 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कट जाएगा यानी -1 + 1 जीरो आ गया। तो यस इट इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, कौन सा, 7th देखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है देखने में। px = 3x² - 1 और x की वैल्यूज़ कितनी दे रखी हैं, 1/√3 माइनस का कोमा एक और दे रखी है 2/√3। इन दोनों वैल्यूज़ पर हमें इसे चेक करना है। पहले इसमें हम क्या रखते हैं, -1/√3 रख के देखते हैं। 3 × -1/√3, जब इसका स्क्वायर होगा तो एक बार और आ जाएगा, -1/√3 -1। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि 2 माइनस है, √3 × √3 3, तो दोनों से ये भी कट गया। तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या जीरो आ गया। तो हमारा ये तो हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2√3 को चेक करते हैं, p 2/√3 पर क्या आएगी वैल्यू, 3 × 2/√3 × 2/√3 -1, 3 √3 × √3 हो जाएगा 3, तो यानी इससे हमारा 3 कट रहा होगा। 2 × 2 4, 4 - 1 यानी 3 वैल्यू आ गई। क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जीरो नहीं आई जब इस वैल्यू को यूज़ किया गया। ठीक है, इस तरह से हमारे बचे हुए क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 के हो रहे होंगे। घर पे ट्राई करना बचे हुए होमवर्क। ठीक है, एक 6th क्वेश्चन और है, उसमें m और l को दे रखा है तो खैर वो भी सिंपल, पर चलो उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करा के दिखा देता हूँ कैसे होगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है पॉलिनोमियल x इज गिवन एज, कैसे दिया है, lx + m और x की वैल्यू m/l दे रखी है माइनस का, और इस पर वेरीफाई करो कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या हम x की जगह वैल्यू क्या डालनी है, m/l चेक करेंगे, l इंटू में m/l माइनस का प्लस में m, l से l कट जाएगा, माइनस का m प्लस का m, यानी वैल्यू आ गई जीरो, और ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्सप्रेशन में इस पर्टिकुलर वैल्यू को डालने के बाद वैल्यू जीरो आ रही है, तो यस इट इज़ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें कुछ केस दे रखे हैं, हर एक केस में हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह होगा जो मैंने अभी लीनियर का एग्जाम्पल समझाया था। कैसे पढ़ देखते हैं, थोड़ा सा कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सब अपने घर से करके लेके आएंगे आप लोग। 4th क्वेश्चन सीधा, 4th क्वेश्चन बोलता है पॉलिनोमियल x हमने दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, 3x - 2। इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक्सप्रेशन को यानी पॉलिनोमियल को सीधा जीरो से बराबर कर दो, और यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2/2 नहीं, इधर से माइनस को ले जाएंगे 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। जब हम x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो क्या जीरो आ रहा है, इससे वेरीफाई कर लेंगे। 3 से 3 कटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 यानी जीरो, तो यस इट इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हमने निकाला है। वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट वही निकल के आएगी वैल्यू जिसपे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
4th हुआ। एक और करा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये, और ax पॉलिनोमियल है, और इसमें बोला है कि वैल्यू निकालो किसकी, पॉलिनोमियल की, जबकि a बराबर नहीं हो सकता 0 के। कुछ भी हो जाए a को तुम 0 नहीं कह सकते, a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो क्या हम कैलकुलेट करें, ax बराबर 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अपॉन a, और 0 अपॉन a जिसके साथ में 0 न्यूमिनेटर में हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। a कभी भी 0 नहीं होगा, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसने मेंशन किया है। कुछ नहीं, बस एक ये कंडीशन है जो कि हमें बता रही है कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर 0 होती तो x वाली टर्म भी 0 हो जाती, और जिससे हमारा ये कोई एक्सप्रेशन बचता ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाता ही नहीं। इसलिए उसने खुद ने बोल दिया कि a कभी भी 0 नहीं होगा, तुम a की तरफ से बेफिक्रे हो जाओ, बस तुम निकालो कंडीशन। तो कंडीशन क्या आ रही है, केवल 0 की, कि x की वैल्यू ही 0 रख दें, तभी पॉलिनोमियल की x 0 निकल सकते हैं, जो कि x की वैल्यू बराबर 0 रखने पर ही आएगा। 0 रखोगे, 0 इंटू a बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हुआ इस केस में। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ये दे रखा है कि ये रियल नंबर, फलाना नंबर, ढिकाना नंबर, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, cx प्लस डी इज एन एक्सप्रेशन, और इसमें भी कंडीशन को ज़रूर लगा के देगा कि c बराबर नहीं होगा कभी भी 0 के, c को 0 हम बोल नहीं सकते, और d कैन बी ए रियल नंबर, C and D आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक नंबर, यानी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएंगी, 1 2 3 4 5 6 ये सब ही निकल के आएंगे, ठीक है। हम कंपेयर करके देखते हैं, इसको सीधा 0 रखेंगे, cx प्लस डी बराबर 0, c की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस डी, और x की वैल्यू निकल के आई माइनस डी अपॉन सी। ये होगी हमारी वैल्यू, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। वेरीफाई करना है तो इसको इसमें वैल्यू डाल के देख लो, 0 ही निकल के आएगा, और ये होगा हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी होती है ख़त्म। पिछले लेक्चर में हमने कर ली थी 2.1। आज कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए हमने जो कराए नहीं है इसमें, वो सारे होमवर्क ही हैं, उनको ज़रूर से ट्राई कर लेना आप लोग घर पे। सिंपली हो जाएंगे, बिल्कुल इन्हीं की तरह है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जो 1-2 क्वेश्चन मुझे डिफरेंट से लगे उनको मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।